बायजूस, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था और इसके लॉन्च होने के 3 महीने बाद ही इस ऐप के करीब 2 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे और गूगल प्ले इंडिया ने इस ऐप को बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट ऐप 2016 का टाइटल दिया है। तो क्या है बायजूस के सक्सेस का रीजन और क्या है इसके पीछे का डार्क साइड, तो चलिए हम आज के इस वीडियो में जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप दूसरों के बिजनेस से कुछ सीख कर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन की जर्नी स्टार्ट होती है छत पर उनके दोस्तों को ट्यूशन पढ़ाने से। अब हालांकि उनके मॉम डैड टीचर्स थे पर उन्होंने उन्हें कभी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया। ट्यूशन पढ़ाकर उनका अच्छा खासा चल रहा था। पर उसी फेज में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कैट का एग्जाम दूं। तो जब उन्होंने एग्जाम दिया तो उनके 100 परसेंटाइल आए। तो उन्हें लगा कि ये तुक्के की वजह से आ गया होगा, यानी उस समय मेरा लक्ष्य सही होगा, इसीलिए मेरा 100 परसेंटाइल आ गया। तो इसी को कंफर्म करने के लिए उन्होंने फिर से उसका एग्जाम दिया और फिर से उनका 100 परसेंटाइल आ गया। ये सब देखकर उन्हें लोगों का अट्रैक्शन मिलने लगा और वो अपने आसपास काफी ज्यादा फेमस होने लगे। और वो जो छत पर ट्यूशन पढ़ाते थे उसे बदलकर उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके पास कई सारे बच्चे जुड़ने लगे। और एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि उनके वर्कशॉप पे करीब 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे और वो भी अलग अलग सिटीज से। लोग उनके पास दूर दूर से पढ़ने आ रहे थे। 2011 में उन्होंने एक कंपनी को लॉन्च किया जिसका नाम था थिंक एंड लर्न। और बेसिकली इसका मकसद ये था कि वो एजुकेशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। और वही कंपनी आगे चल के एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बना जिसका नाम 2015 में चेंज कर बायजूस रखा गया। और 2016 में डिजिटल रिवॉल्यूशन आने के कारण बस एक साल में ही उनके करीब 5.5 मिलियन यानी करीब 55 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे, जिसमें से 2.5 लाख पेड यूजर्स थे। और 2018 आते आते उनके पास करीब 1.5 करोड़ पेड यूजर्स थे जो उनके द्वारा बनाए गए कोर्स को खरीद के पढ़ते थे। मार्च 2016 से लेकर मार्च 2018 के बीच इस कंपनी का रेवेन्यू $17.5 मिलियन से सीधा $85 मिलियन तक चला गया। और साल 2014 में इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन को टच कर गई और फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने करीब 2081 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन बायजूस इतने जल्दी कैसे ग्रो कर गया, तो इसके मेनली 3 रीजंस हैं। नंबर 1, इन्होंने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़कर पढ़ाई का एक नया स्टाइल निकाला जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता है। नंबर 2, इनके मोस्टली कंटेंट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो विजुअल इफेक्ट पे काफी ज्यादा काम करते हैं। और इनके इतने जल्दी ग्रोथ का ये भी एक रीजन है कि उस समय उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। वो अकेले ही मार्केट पर राज कर रहे थे। वो अकेले ही थे जो कि क्वालिटी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे। खैर ये सब तो थी एक तरफ की बात, लेकिन एलिगेशन के मामले में भी ये कंपनी पीछे नहीं है। बायजूस के ही एक एक्स एम्प्लॉय ने बताया है कि उनका जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। उन्होंने ये बोला कि ये लोग एंट्री लेवल एम्प्लॉय को 10-12 लाख सैलरी पर एनम देने की बात करते हैं, पर एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग सैलरी बहुत कम देते हैं और बाकी बचे पैसे को इंसेंटिव के तौर पर काट लेते हैं। और कभी कभी तो कंपनी एम्प्लॉय से कहती है कि आपको कम से कम इतने सेल तो लाने ही है, जिसके वजह से उन एम्प्लॉय को करीब 12 से 14 घंटे काम करने पड़ते हैं। उन एम्प्लॉयज का ज्यादातर काम ये होता है कि उनको स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें उनकी कमी बताकर कोर्स को सेल करवाना होता है। लेकिन उन्हें एग्जैक्ट कैसे पता होता है कि स्टूडेंट का कौन सा पार्ट वीक है, तो ये पता करने के लिए भी बायजूस के पास एक ट्रिक है। वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को फ्री ट्रायल देते हैं जिसमें वो स्टूडेंट से टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और उनके पास एम्प्लॉयज होते हैं जो कि उस टेस्ट को एनालाइज करके वो स्टूडेंट का वीक पॉइंट पकड़ते हैं और वही चीज वो फोन करके उनके पेरेंट्स को बताते हैं। तो उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ ये तो सही बोल रहा है। ये बच्चों के स्टडी के प्रति इंडियन पेरेंट्स की सेंसिटिवनेस का फायदा उठाते हैं। वो बच्चों की कमजोरियां बताकर उन्हें कहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपने कोर्स को सेल करने के लिए एक फोमो क्रिएट करते हैं। कई सारे पेरेंट्स ने बायजूस पर ये एलिगेशन लगाया है कि पैसे ना होने पर भी वो हमें वो कोर्स इंस्टॉलमेंट के रूप में बेच ही देते हैं और 2-3 महीने के बाद बायजूस के जो एजेंट्स हैं वो पेरेंट्स की क्वेरीज को इग्नोर करने लगते हैं। खैर ये सब तो थी बिजनेस की बातें। कई लोगों को लगता है कि बायजूस तो एक स्कैम है जो कि पेरेंट्स के इमोशन पर खेलता है, पर अगर उसी की दूसरी तरफ देखें तो बायजूस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और अपनी रीच को ज्यादा से ज्यादा फैला रहा है। शुरुआत से अब तक बायजूस ने करीब $3 बिलियन खर्च करके करीब 15 कंपनियों को एक्वायर कर लिया है, जिसमें व्हाइट हैट जूनियर, आकाश एजुकेशन सर्विस और ग्रेट लर्निंग जैसे कंपनीज भी शामिल है। बायजूस अपना IPO लाने की भी बात कर रही है जिसमें इसका करीब एस्टिमेटेड वैल्यूएशन $40 बिलियन से $50 बिलियन के बीच में हो सकता है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। क्या आपने कभी बायजूस यूज किया है? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।